नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल द पावर। रहिए सदा पावर में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज सूरज सिंह हर बार की तरह इस बार भी आपके बीच एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। ये छोटी सी कहानी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख प्राप्त करती है। और दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल द पावर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी कहानी या वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, हमारे बड़े भी कह गए हैं, जो हमें किसी भी हालत में मिले, और चाहे वो ज्ञान छोटा आदमी दे रहा हो या कोई बच्चा दे रहा हो या कोई बड़ा बुजुर्ग दे रहा हो, हमें ले लेना चाहिए। कभी भी अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर हम आपके बीच एक कहानी लेके आए हैं। कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, किसी शहर में एक गाड़ी सुधारने वाला मैकेनिक रहा करता था, और उसका जो काम था वह पूरे शहर में मशहूर था। और वह मैकेनिक उस्तादों का उस्ताद था अपने काम के प्रति। उस मैकेनिक ने अपनी दुकान में काफी तरक्की कर ली थी और अपनी दुकान का आकार बहुत बड़ा कर लिया था। और उस मैकेनिक की दुकान में काफी मजदूर काम करते थे, जो काम सीखने आए थे। और वह सभी लड़के अच्छी तरह से उस मैकेनिक को बड़े ही प्यार से उस्ताद उस्ताद करके बुलाते थे। और यह सुनकर मैकेनिक बहुत ही अपने आप में खुश होता। और एक दिन की बात है, उन लड़कों में से एक लड़के ने उस मैकेनिक से पूछा कि उस्ताद जी, तुम्हारे कितने उस्ताद हैं और तुमने ये काम कितने सालों में सीखा है, और हम ये काम आपके जैसा कितने सालों में सीख जाएंगे। और फिर वह मैकेनिक बड़े हंसते हुए कहता है कि अगर तुम में सीखने की लगन है तो तुम 1-2 महीने में परफेक्ट हो जाओगे, न तो तुम सारी जिंदगी एक चेला ही बनकर रह जाओगे। फिर लड़का कहता है, गुरुजी, मैंने उस्तादों के बारे में पूछा है, उनके बारे में बताओ ना। फिर मैकेनिक बोलता है, बताता हूँ कि देखो, मेरे 3 उस्ताद थे। सबसे पहला एक चोर था। लड़का यह सुनकर चौंक जाता है और उनसे पूछता है कि उस्ताद जी, चोर तुम्हारा उस्ताद? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैकेनिक उस लड़के को बताता है कि एक दिन बरसात में मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। मेरा गांव एक गांव के बाद पड़ता है, तो मैं उस गांव में निकल के जा रहा था। काफी रात हो चुकी थी, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। फिर एक आदमी आते हुए दिखाई दिया और मैंने उससे पूछा कि मैं बहुत दूर जाना है और मुझे कोई रहने की जगह मिल जाएगी क्या? तो फिर उस चोर ने मुझसे कहा कि मैं तो चोर हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ मेरे घर रह सकते हैं। और मैं उसके घर चला गया और वह चोर अपने घर छोड़कर मुझे अपनी चोरी करने चला जाता है और सुबह को आता है। और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, कुछ नहीं लेके आए? तो बड़े ही खुशी से बोलता है कि आज नहीं मिला तो कल जरूर मिलेगा। यह बात सुनकर मुझे एक सीख मिली कि मुझे काम करते रहना चाहिए, मिलेगा तो है ही। और मेरा दूसरा गुरु था एक भिखारी। एक दिन मैं अपने घर था और वह भिखारी मेरे घर आया और बड़े जोर जोर से कहने लगा कि भिक्षा दो, भिक्षा दो। और मैं बड़े जोर से गुस्से में उसके पास गया कि बाबा जी, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, शांत रहकर नहीं मांग सकते? तो फिर उस भिखारी ने ये जवाब दिया कि बेटा, भीख मांगने से मिलती है, अगर मैं खड़ा रहूंगा तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। फिर मुझे उस भिखारी से भी एक सीख मिली, काम मांगने से मिलता है, चुपचाप रहने से नहीं। और मेरा तीसरा गुरु था एक बच्चा। एक दिन मैं गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रहा था, तो गांव में जाते हुए एक घर के सामने मेरा टायर पंचर हो जाता है और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मुसीबत मुझे घेर लेती है
और फिर कुछ देर के बाद उस घर में से एक बच्चा निकल के आता है और वह कहता है कि अंकल जी मैं कुछ मदद करूं। तो मैं बड़े हंसते हुए कहता हूं कि तू क्या मदद करेगा मेरी। और फिर क्या था, वह अपने घर में से सामान लेके आया, क्योंकि उसके पापा का जो काम था वह टायर पंचर का था। तो वह अपने पापा का सामान लेके आके उस गाड़ी का पंचर बना देता है और मुझसे कहता है कि अब तुम जाओ। तो मुझे उस बच्चे से भी एक सीख मिलती है कि कभी भी अपने आप पे गुमान मत करो। तो दोस्तों ये तीनों बातें आपको पसंद आई हों तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।